हेलो स्टूडेंट्स, स्ट्रॉन्ग बेस स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। इंटरमीडिएट हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए क्वेश्चन सीरीज चल रही है जिसमें हम आंसर लिखने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए हुए हैं, आगे भी उनके आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो किस तरह से उनका क्वेश्चन लिखना है, क्या क्या उसमें लिखना है, क्या क्या छोड़ना है, ये सारी चीज़ें मैंने लिख के समझाई है। इसी तरह से अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको आंसर सेम इसी तरह से लिखना है, आपके पूरे मार्क्स आएंगे। तो क्वेश्चन है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग समझाइए। अनुगमन वेग Vd तथा धारा घनत्व J में संबंध स्थापित कीजिए। तो ये क्वेश्चन आया है 2013 में, 2016, 17, 2018 और 2022। तो लगातार ये क्वेश्चन आया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर कैसे लिखना है, पहले इसका एक चित्र बना लेना है अच्छा सा। मान लिया कि एक चालक है एक्स बाई, इसके दोनों सिरे को क्या कर दिया है, बैटरी के टर्मिनल से जोड़ दिया गया है और जोड़ने के बाद परिपथ में धारा बह रही है आई। पहले समझेंगे कि अनुगमन वेग क्या है। अनुगमन वेग Vd क्या है। जब किसी चालक तार के सिरों को बैटरी से जोड़ा जाता है तो चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन बैटरी से प्राप्त विभवांतर के कारण उच्च विभव सिरे से निम्न विभव सिरे की ओर एक नियत वेग से गति या अनुगमन करने लगते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के इस वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। मान लिया कि ये जो सिरा है, ये सिरा इस सिरे से इस एक्स सिरे को पॉजिटिव पोटेंशियल दिया गया और वाई सिरे को दिया गया है इस बैटरी से नेगेटिव से पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इसमें क्या होगा, परिपथ में एक विभवांतर स्थापित होगा और विभवांतर स्थापित होने से चूँकि इन इलेक्ट्रॉनों की, जो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, ये इन इलेक्ट्रॉनों की विभवांतर के साथ गतिज ऊर्जा बढ़नी चाहिए थी, लेकिन इनकी ऊर्जा में या इनके वेग में परिवर्तन नहीं आता, बल्कि ये एक नियत वेग से सभी क्या करते हैं, अनुगमन करते हैं। इसी नियत वेग को कहते हैं अनुगमन वेग और डिनोट करते हैं इसको Vd, डी फॉर ड्रिफ्ट। अब इसका डेरिवेशन देखेंगे। माना चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा t सेकंड में ले जाया गया कुल आवेश Q है, तब चालक में प्रवाहित धारा I बराबर होता है Q/T, इसलिए I बराबर आ जाएगा Q/T। माना चालक तार का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A है, ये अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A है तथा चालक के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है तथा अनुगमन वेग Vd है और ये जिस वेग से अनुगमन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन वो है Vd। तब एक सेकंड समय के लिए Vd बराबर, क्योंकि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, अगर समय एकांक कर दिया जाए तो चाल बराबर किसके हो जाएगा, इक्वल दूरी या लंबाई के, चालक की लंबाई के। इसका मतलब है एक सेकंड के सेंस में Vd को हम क्या लिख सकते हैं, L या लंबाई। तो चालक का जो आयतन हो जाएगा इसी संदर्भ में क्षेत्रफल गुणा चालक की लंबाई। लंबाई की जगह हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, Vd। तो आयतन हो जाएगा A × Vd। एक सेकंड में तार के क्षेत्रफल में से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या, प्रति एकांक आयतन में स्मॉल n था तो कुल संख्या हो जाएगी एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणा चालक का आयतन, पूरे आयतन से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे स्मॉल n को, तो कैपिटल N बराबर आ जाएगा स्मॉल n × AD। t सेकंड में तार से गुजरने वाले आवेश की मात्रा, चूँकि Q बराबर होता है IT और I बराबर होता है, Q बराबर हो जाएगा N E × T। Q बराबर N ही होता है और समय ले रहे थे 1,
लेकिन टी सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, Q बराबर एन ई इंटू टी। तो ये आया Q बराबर एन ई इंटू टी। Q बराबर स्मॉल एन के और वी डी के ए के साथ जो कैपिटल एन की वैल्यू आई थी, कैपिटल एन की वैल्यू ये आई थी, कैपिटल एन की वैल्यू हम क्या करेंगे, रख देंगे। एन बराबर था एन स्मॉल एन इंटू ए इंटू वी डी। तो ये जब वैल्यू रखेंगे, ये जब मान रखेंगे तो ये आ जाएगा Q बराबर एन ए वी डी इंटू ई टी। टी इसके अपोन में आ जाएगा क्योंकि Q अपॉन टी बराबर आ जाएगा एन ई ए वी डी। Q बराबर टी होता था आई के, आई बराबर आ जाएगा एन ई ए वी डी। तो कई बार पूछ लेता है धारा और अनुगमन वेग में संबंध। तो अगर पूछ रहा है धारा आई और अनुगमन वेग वी डी में संबंध, तो हम यहाँ तक करेंगे। अब क्वेश्चन कह रहा है कि धारा घनत्व में, धारा घनत्व होता है एकांक क्षेत्रफल में, चालक के एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा को कहते हैं धारा घनत्व, यानी इसको जे से डिनोट करते हैं। जे बराबर होता है आई अपॉन ए के। तो यहाँ से ये जो ए था ये आई के अपॉन में आया, यहाँ बचा एन ई बी डी, ए अपॉन में आया, और ये किसके बराबर होता है, जे के। तो जे बराबर आ जाएगा एन ई वी डी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन के दो फॉर्म हो सकते हैं, आई बराबर एन ई ए वी डी सिद्ध करा सकता है, या जे बराबर एन ई वी डी। इसको कर लेंगे सही से चित्र बना करके। इतना ही लिखना है, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग, इसको अफवाह वेग भी बोलते हैं। अफवाह वेग से क्या तात्पर्य है, तो ये हम ऊपर लिख चुके हैं पहले ही, अनुगमन वेग की परिभाषा पहले क्वेश्चन में। फिर वो कह रहा है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग वीडी तथा वीडी के आधार पर ओम के नियम को व्युत्पन्न कीजिए, या ओम का नियम की व्युत्पत्ति कीजिए। तो ये आया है 2013, 14, 15, 17, 18, 19, 2022 में भी आया और 2020 में भी आया। लगातार ये क्वेश्चन आया है, बड़े ही ध्यान से इसको समझेंगे। फिर उसी तरह से चित्र बनाएंगे। मान लिया एक चालक है, चालक के दो सिरे हैं x और y, चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल a है, चालक की लंबाई l है, और इसके सिरों के बीच एक बैटरी जोड़ दी गई है जिसका विभवांतर है v। x सिरे को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, y सिरे को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा गया है। अब माना चालक तार की लंबाई l तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल a है। जब इसके सिरों के बीच विभवांतर v लगाया जाता है, बैटरी से जो लगा रहे हैं, तो इसमें वैद्युत I प्रवाहित होने लगती है। यदि तार के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग vd हो, तो I बराबर एन ई वी डी। लास्ट क्वेश्चन में किया है समीकरण नंबर 1। यदि विभवांतर v के कारण तार के सिरों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो, तो इन दोनों सिरों के बीच में क्या है, वैद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न हुआ है वो E हो, तो E बराबर होता है v अपॉन दोनों सिरों के बीच की दूरी, ये लंबाई, और ये कितनी है दूरी L। तो E बराबर हो जाएगा v अपॉन L के। इस वैद्युत क्षेत्र E द्वारा आवेश E पर एक बल आरोपित हो जाता है। यदि इस बल के कारण आवेश या इलेक्ट्रॉन जिसका द्रव्यमान m है में उत्पन्न त्वरण a हो, तो a बराबर आ जाएगा f अपॉन m। f बराबर होता है EQ EV अपॉन L। ये आ गई समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2।
माना चालक में उपस्थित n इलेक्ट्रॉनों के प्रारंभिक वेग u1, u2, u3 अप टू un है तथा चालक के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित करने पर उनके वेग v1, v2, v3 अप टू vn है। चूंकि प्रारंभिक वेग कितना था u1 और अंतिम वेग है v1, तो गति के प्रथम समीकरण से v बराबर होता है u प्लस at, तो ये आ जाएगा v1 बराबर u1 प्लस a टो 1, v2 बराबर u2 प्लस a टो 2, v3 बराबर a3 प्लस a टो 3 डैश 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 vn बराबर un प्लस a इंटू टो n, जहाँ टो 1, टो 2, टो 3 इलेक्ट्रॉनों के लिए श्रांति काल है। इनका जो श्रांति काल का मतलब है जब इलेक्ट्रॉन चालक में गतिमान करते हैं या अनुगमित होते हैं तो वो आपस में टकराते हैं, तो लगातार 2 टक्करों में लगे समय को बोलते हैं श्रांति काल। चूँकि n इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग ही मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग है, जितने औसत वेग से ये मूव कर रहे थे वो ही क्या कहलाता है इनका अनुगमन वेग। इसलिए Vd बराबर आ जाएगा u1 प्लस a टो 1, ये सारे v1, v2 प्लस v3 अप टू vn की वैल्यू रखने के बाद उसको क्या कर देंगे n से डिवाइड कर देंगे, ये इसका औसत आ जाएगा। u1, u2, u3 अप टू un एक ब्रैकेट में ले लिए, a कॉमन आ जाएगा, टो 1 प्लस टो 2 प्लस टो n अपॉन n ये अलग ब्रैकेट में ले लिया। यदि टोटल जो औसत श्रांति काल है वो टो है, a ऑलरेडी कांस्टेंट था, तो ये आ जाएगा Vd बराबर 0 प्लस a टो, 0 बराबर a टो। 0 क्यों आया? क्योंकि जब तक उस चालक के सिरों को बैटरी से नहीं जोड़ा जा रहा था तब तक उसका जो प्रारंभिक वेग था सभी इलेक्ट्रॉनों का वो कितना था 0, तो औसत भी कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इस तरह से Vd आ जाएगा a टो के। समीकरण 2 व समीकरण 3 से, समीकरण 2 क्या कह रहा था? Vd बराबर आया EV अपॉन ml इंटू टो, a की वैल्यू रख दी यहाँ, किसकी वैल्यू रख दी? a की, त्वरण की। तो Vd का मान समीकरण 1 में, अब Vd का मान कहाँ रख देंगे? समीकरण 1 में। समीकरण 1 थी I बराबर NEA Vd, तो I बराबर NEA Vd की वैल्यू ये रख दी। अब आया I बराबर NE स्क्वायर टो अपॉन m, a अपॉन l इंटू v, या इसको लिख सकते हैं, इसको I को v के अपॉन में ले आए तो v अपॉन I बराबर m ऊपर आया m अपॉन NE स्क्वायर इंटू टो l अपॉन v। अब अगर हम चालक का ताप ना बदलें या इसकी भौतिक अवस्थाएं ना बदली जाए, जो कि ओम का नियम कहता है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ना बदली जाएं तो V और I का अनुपात एक नियतांक होता है, ये ओम का नियम कहता है। तो इसकी अगर भौतिक अवस्थाएं ना बदली जाएं, इसका मतलब भौतिक अवस्था नहीं बदल रही है, तो ये जो ब्रैकेट की टर्म है जिसमें m है, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम स्मॉल n है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश स्मॉल e है, श्रांति काल टो भी फिक्स रहेगा और L अपॉन ए लंबाई भी नहीं बढ़ रही और उसकी क्या है मोटाई भी नहीं बढ़ रही चालक की, तो ये सारी की सारी टर्म क्या हो जाएंगी? नियत हो जाएंगी। इसका मतलब क्या हुआ? V अपॉन I बराबर एक नियतांक, चूँकि भौतिक अवस्थाओं वाली कंडीशन लग गई इसलिए इस नियतांक को बोल लेंगे, कहेंगे रेजिस्टेंस या प्रतिरोध। इस तरह से V अपॉन I बराबर आ जाएगा R के, या V बराबर आ जाएगा IR के, और यही क्या है? ओम का नियम। तो इस तरह से आप ये पूरे दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से लिख लेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, लिख करके इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे और बार बार इसको लिख के देखना है क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।